हमें ज़िंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही हमें किसी को अपने से कम समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब कहाँ कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इसी बात को ही मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए जी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव की ओर जा रहा था। उसके मन में यह सपना था कि वह उस छोटे से गांव में जाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाएगा। तो वह चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुंचा। उसने गाड़ी रोकी जहां पर एक नदी थी और नदी के उस पार गांव था। तो वह खड़ा होकर सोचने लगा कि अगर तो वो सड़क के रास्ते से घूम के जाएगा तो रास्ता बड़ा लंबा हो जाएगा और कम से कम 8 घंटे लग जाएंगे। और अगर वो नदी को नाव से पार करके गांव तक जाता है तो सिर्फ 20 मिनट का रास्ता होगा और वो गांव पहुंच जाएगा। तो बहुत सोचने के बाद उसने डिसीज़न लिया कि वो नाव से ही जाएगा। तो वो उस नाव में बैठकर गांव की ओर जाने लगा। नाव बहुत छोटी सी थी और उसमें एक तो वो नाव चलाने वाला था और दूसरी साइड ये बिजनेसमैन बैठा था। तो थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन ने नाव वाले से एक प्रश्न किया कि भैया क्या तुम जानते हो आज तुम्हारी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने कहा नहीं, मैं नहीं जानता आप कौन हो। तो नाव वाले ने कहा, बिजनेसमैन ने कहा कि क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? तो नाव वाले ने कहा नहीं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो बिजनेसमैन ने कहा कैसी बेकार ज़िंदगी है तुम्हारी कि तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। तो नाव वाले ने कहा कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे और परिवार का पालन पोषण करने के लिए मुझे पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। तो इसलिए मुझे पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ी और मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाने लगा। तो थोड़ी आगे चलकर बिजनेसमैन ने फिर नाव वाले से एक प्रश्न किया कि तुम्हें पता है कि मैं गांव किस काम से जा रहा हूँ? तो नाव वाले ने कहा अरे मुझे भी ऐसे पता होगा कि आप गांव क्यों जा रहे हो। तो बिजनेसमैन ने कहा कि जो तुम दूर देख रहे हो ना, गांव में मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने वाला हूँ जहाँ पे मतलब हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर्स की बोटल्स बनेंगी। तो नाव वाले ने कहा ये क्या होता है? तो बिजनेसमैन जो था ना थोड़ा इरिटेट सा हो गया उसकी बातों से कि इसे कुछ भी नहीं पता। तो बिजनेसमैन ने कहा कि वो पानी की बोतल्स बनेंगी। तुम्हारे गांव में तो ये चीज़ें नहीं बिकेंगी लेकिन शहर में ये खूब बिकती हैं। तो तूने देखा भी होगा अगर शहर कभी गया है तो कि दुकानों में ये बोतल्स पानी की बड़ी होती हैं। तो नाव वाले ने कहा जनाब मैं कभी भी शहर नहीं गया हूँ, तो मैं तो गांव में ही रहता हूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो बिजनेसमैन फिर उसका मजाक उड़ाने लगा कि ये तुम्हारी एक भी ज़िंदगी है कि तुम्हें शहर तक नहीं गए हो, तुम्हें किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो मतलब उसने उसका बहुत मजाक उड़ाया। तो अब देखो अगर किसी का बार बार मजाक उड़ाया जाए तो वो इंसान परेशान तो होगा ही। तो नाव वाला भी परेशान हो गया। तो उसका जो माइंड था ना वो नाव से हट गया और नाव जो थी एकदम से एक बड़े पत्थर से टकरा गई। जैसे ही नाव पत्थर से टकराई नाव डूबने लगी और नाव में पानी भर गया। तो जब नाव में पानी भर गया तो नाव वाले को लगा कि अब नाव से जान बचाने के लिए कूदना तो पड़ेगा, उसके अतिरिक्त जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं है। जैसे ही वो नाव से छलांग लगाने लगा, नाव वाले ने बिजनेसमैन से अब एक प्रश्न किया कि जनाब क्या आपको तैरना आता है? तो बिजनेसमैन ने कहा नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। क्यों, क्या हो गया? तो नाव वाले ने कहा साहब ये भी आपकी कैसी ज़िंदगी है कि आपको तैरना ही नहीं आता।
नाव डूबने वाली है। तो बिजनेसमैन परेशान हो गया, वो हाथ जोड़ने लगा नाव वाले के सामने कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका मजाक उड़ाया है, कृपा करके आप मेरी जान बचा लो, आप जो भी कहोगे मैं वो आपको दूंगा, लेकिन आप मेरी जान बचा लो। तो हाथ जोड़ने लगा वो, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि तो फिर नाव वाला बोला कि साहब आप चिंता मत कीजिए, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता, मुझे डूबने वाले को बचाना भी आता है, तो मैं आपको बचा लूँगा। तो नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो देखा आपने, किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमें कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए। अब बिजनेसमैन जो था, देखिए नाव वाले का कितना मजाक उड़ा रहा था कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, वो कभी गांव से शहर तक नहीं गया, उसे किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, मतलब उसने बहुत मजाक उड़ाया ना उसका। तो अगर नाव वाला चाहता, ठीक है, वो तो अपनी जान बचा के जा सकता था क्योंकि उसको तैरना आता था, ठीक है ना, लेकिन उसकी ये इंसानियत थी, ठीक है ना। बिजनेसमैन को देखो नहीं पता था ना कि मुझे इस नाव वाले की भी ज़रूरत पड़ सकती है, सही है ना। बिजनेसमैन को ये नहीं पता था कि मैं जिस इंसान का मजाक उड़ा रहा हूँ कि उसकी ज़रूरत भी कभी मुझे पड़ सकती है, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ और इस छोटे से नाव वाले की जो पढ़ा लिखा भी नहीं है तो मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये उसे नहीं पता था। लेकिन उसकी ज़रूरत उसको पड़ गई तो उसको अपनी गलती का एहसास भी हो गया और उसने सीख ले ली कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही अपने से किसी को कम आंकना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब कहाँ कैसे हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो प्लीज़ किसी का मजाक कभी मत उड़ाइएगा। आई होप मैं आपको स्टोरी के माध्यम से इस बात को अच्छे से समझा पाई होंगी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियोस का आनंद उठा सकें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन, या लाइव में आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।